हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। जैसे कि आपने थंबनेल से देखा होगा कि सिंगापुर में पीआर जल्दी मिलेगी या किसी और कंट्री में ज़्यादा पीआर मिलेगी। पीआर का क्या सीन है अगर आप सिंगापुर में हो या सिंगापुर में काम करो, तो कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर पीआर मिलने के चांसेस बहुत जल्दी है, यानी लाइफ को सेटल करने के लिए। तो देखो, ऐसा होता है, लाइफ सेटल का मतलब दो तरह से, या तो आप किसी इंडिया को परमानेंटली छोड़ने जा रहे हो, या दूसरा आपके पास कोई इतने सारे पैसे हो जाएं तो अपने इंडिया में भी रह के एक लाइफ सेटल हो सकती है। तो लाइफ सेटलमेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कंट्री की बाहर विदेश में पीआर मिल जाए तो लाइफ सेटल है। भाई, पीआर वाले भी प्रॉब्लम में हैं, ये एक अलग कहानी है। लेकिन अगर आप सेटलमेंट का मतलब जानते हो कि लाइफ सेटल करनी है, तो भाई दो ही तरीके होते हैं, और कुल मिला के वो तरीका है कि पैसे आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो लाइफ कहीं भी सेटल हो सकती है। इंडिया में भी अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, इंडिया में भी रह के बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हो। अब बात करते हैं कि पीआर के हिसाब से कि भाई किस कंट्री में पीआर जल्दी ज़्यादा मिलती है। और एक सवाल भी आया था कि सर पीआर का क्या सीन है, उसके ऊपर भी वीडियो आएगी। लेकिन आज मैं बताता हूँ कि अगर आपको पीआर लेनी है किसी भी कंट्री में, तो कौन सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो आपको जल्दी पीआर दिला सकती है। पहले हम एक एक करके सिंगापुर में बात करेंगे। देखो, अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब लेना चाहते हो, पोलैंड, माल्टा, क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, यहाँ पर आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तक की जॉब आराम से मिल जाएगी। बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। कंस्ट्रक्शन जॉब है, वेयर हाउस जॉब है, होटल्स की जॉब है, एग्रीकल्चर जॉब है, जो आपको 50,000 से 1 लाख रुपए कमा के दे सकती है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलेगी आपका विदेश जाने का सपना, क्योंकि यहाँ पर जॉब वैकेंसीज़ के साथ जॉब एजेंसीज़ की डिटेल मिलती रहती है। और हाँ, इंडिया में 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है ज़रूर विदेश निकले। अब बात करते हैं कि सिंगापुर में अगर आप काम करो तो क्या सिंगापुर में आपको पीआर मिलेगी। तो सिंगापुर में और किसी कंट्रीज़ में बात बताता हूँ, तो और सिंगापुर के अलावा बहुत सी ऐसी कंट्री जहाँ पर पॉइंट बेसिस के हिसाब से आपको पीआर मिलती है। तो आपको पूरा एनालाइज हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ आपको पीआर पॉइंट बेसिस पे मिलती है। लेकिन सिंगापुर में जो पीआर मिलती है, हाईली प्रोफेशनल्स को मिलती है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इस हिसाब से। अब सिंगापुर में अगर देखो एलिजिबिलिटीज़ तो आपके पास है, अगर आप एस पास पर हो तो भी आपको एलिजिबल हो, लेकिन पीआर मिलेगी नहीं मिलेगी ये बिल्कुल ही गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। कोई पॉइंट सिस्टम नहीं होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप डॉक्टर हो, आपकी सैलरी 15-20 हज़ार डॉलर्स है, बैंक बैलेंस अच्छा है, आपने यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद रखी है, तो भाई आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप एस पास पर हो, यू आर एलिजिबल। बट बात करते हैं कि 2-2.5 हज़ार डॉलर्स पे आपको क्या ही कौन कंट्री यहाँ की तो पीआर मिलेगी ना के बराबर है। हाँ, अगर आप सिंगापुर में मैरिड पर्सन किसी सिंगापोरियन पीपल से मैरिड करते हैं तो पीआर के चांसेस 4-5 साल बाद होते हैं, एक साथ नहीं होते। हाँ, अब कौन सी कंट्री में पैसा बहुत ज़्यादा है सिंगापुर में, सेटलमेंट का मतलब ये है कि अगर पास 1-2 करोड़ रुपए है तो आप इंडिया में भी सेटल हो सकते हैं। नहीं तो आपके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप देखो, 2 लाख डॉलर्स में दुबई का आपको वीज़ा मिलता है, बिजनेस वीज़ा मिलता है, रेजिडेंसी जिसे मिलता है। और आपके यूरोप कंट्रीज़ में जाओगे 2 लाख यूरोस में आपको अच्छा खासा वीज़ा मिल जाता है। और अगर ऑस्ट्रेलिया में 7 लाख डॉलर्स में, कनाडा में 7.5 लाख डॉलर्स में आपको ईवी वीज़ा, और यूएस का 9 लाख। तो ऐसे करके कंट्री बाय कंट्री प्रॉपर करता है। अब सेटलमेंट की बात करते हैं। पीआर का सीन ये है कि सिंगापुर में पीआर बहुत बहुत टफ़ है। वो टफ़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर छोटी सी कंट्री है, तो यहाँ पर जो इमिग्रेशन है बहुत ज़्यादा है, तो पीआर का बहुत, और सिंगापुर का पासपोर्ट बहुत पावरफुल, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, अगर आप सिंगापुर में काम कर रहे हो, अच्छा खासा 5-10 साल काम कर लो, पैसा कमा लोगे, यहाँ से यूरोप कंट्रीज़ में मूव कर सकते हो। अब जैसे मैं यूरोप कंट्रीज़ में भी बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपको आराम से टीआरसी मिल जाएगी, फिर 2-3 साल में आपको पीआर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते कौन सी ऐसी कंट्रीज़, आपने देखा होगा रोमानिया है, हंगरी है, बुल्गारिया है, स्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक, जहाँ पर आपको 1 लाख यूरोस के आसपास आपका बिजनेस वीज़ा वगैरह मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से सीन है। इसी तरह से और भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। सिंगापुर एक कमाई के माध्यम से बहुत अच्छा है, इंडिया के बहुत पास की कंट्री है। अगर इंडिया और दुबई की बात करें, सिंगापुर और इंडिया की बात करें, तो सिंगापुर में अच्छी खासे इंडियंस लोग कमा लेते हैं 70,000 से 1 लाख। अगर हाँ बिज़नेस वीज़ा की बात करें तो सिंगापुर में बिज़नेस वीज़ा लेने के लिए आपको $1 मिलियन खर्च करने पड़ सकते हैं बिज़नेस सेटअप करने। लेकिन यही 1 से
2 लाख, मीन्स 10 लाख बता रहा हूँ, और 1 से 2 लाख डॉलर्स हैं आपके पास तो दुबई में आपका बिजनेस वीज़ा पक्का हो जाएगा। तो बहुत सारे सवाल हैं, सेटलमेंट आपके हिसाब से। अब देखो मैं चाहता हूँ, अब मेरा क्या चक्कर है कि मैं सिंगापुर में काम कर रहा हूँ और मेरा जो मकसद था 1 से 2 करोड़ रुपए की वेल्थ करना, वो मेरी हो चुकी। तो मैं इंडिया में भी अपना काम कर सकता हूँ, नहीं तो किसी और कंट्री जा सकता हूँ। तो इस तरह से अपने दिमाग को सेटल करने वाली बात है कि कहाँ पर किस हिसाब से सेटलमेंट करना है। रही बात पीआर की, ऐसा मत सोचना कि लोग पीआर ले लेते तो परमानेंट सेटल हो जाते। भाई पीआर हो जाती है कंट्रीज़ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं है कि पीआर मिलते ही आपकी लाइफ मीन्स धरती से आसमान में चली जाएगी। पीआर पर भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। तो अपना अपना लाइफ है, अपना अपना सेटल। कुछ लोग पीआर नहीं चाहते, कुछ लोग पीआर चाहते हैं, कुछ लोग पैसा चाहते हैं। अब आपको पता है कभी कभी लोग पीआर अप्लाई करने के लिए 10-10 साल विदेश में काम कर लेते हैं, फिर पीआर मिल जाता है, फिर अपनी लाइफ वहाँ, क्योंकि पीआर मिल जाएगी आपको घर खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, तो आपकी जो लाइफ है वो पूरी ही स्ट्रगलिंग में होगी। आपकी फैमिली की लाइफ हाँ अच्छी हो सकती है। तो अपने अपने सोच की बात है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।